नमो भागवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आज हम सुनेंगे आनंद चतुर्दशी व्रत कथा। कहा जाता है जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या फिर पढ़ता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। और आप जिस भी मनोकामना के लिए ये व्रत कर रही हैं, भगवान विष्णु जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो आइए हम सुनेंगे 2024 में आनंद व्रत कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आनंद चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद आनंद सूत्र बांधा जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक लोक कथा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उसकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली मां का नाम कर्कश्य था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु की कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग आनंद भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथों में आनंद रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे आनंद भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए आनंद रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था, प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक आनंद चतुर्दशी की बात है। सुशीला आनंद भगवान का शुक्रिया कर उनकी आराधना कर आनंद रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा हुआ है आनंद धागा दिखाई दिया। उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि आनंद भगवान की आराधना कर यह सुरक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बहुत अच्छे हुए हैं। पर इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे आनंद भगवान काफी रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करवाने के लिए कहा। कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने आनंद चतुर्दशी का उपवास करा, विधि पूर्वक पूजा करी, भगवान से पश्चाताप करा। तब भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए कि फिर से वही सुकृत पूर्वक रहने लगे। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय। तो इससे हमारी कथा संपन्न होती है। मैं आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी कथा से जुड़ने के लिए, धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय माता।